Hello guys, welcome on my channel. Today I will discuss about screening of hypertension. Till now I have discussed about BP classification, iceberg phenomena and rule of half. Today I will discuss about few points on screening. What is screening? Suitable criteria for screening. Whom should be screened in community? Method of screening and screening intervals. First of all I will say about why screening is needed. हमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर बेटर स्क्रीनिंग होगी तो उसके बाद में अल्टीमेटली क्या होगा, रिड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशन होगा। स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी तो कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। हाइपरटेंशन इज एसिम्टोमेटिक, केसेस रिमेन अनडायग्नोस्ड, इसीलिए एसिम्टोमेटिक है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता है, इसलिए हम इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। व्हाट इज स्क्रीनिंग? डेफिनेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज बाय मीन्स ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। जो भी अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज है उनका पता करना टेस्ट और एग्जामिनेशन की बिहाफ पे। क्राइटेरिया, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। स्क्रीनिंग कौन कौन सी डिजीज की करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO। तो ये जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे उस डिजीज की हमें स्क्रीनिंग करनी चाहिए। द डिजीज शुड बी एन इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम। एसिम्टोमेटिक स्टेज, इट शुड बी एसिम्टोमेटिक स्टेज। पता नहीं चलना चाहिए कि उसे डिजीज है, कोई सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। अंडरस्टूड नेचुरल हिस्ट्री, अंडरस्टूड नेचुरल हिस्ट्री हमें पता रहना चाहिए कि डिजीज की पैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है। इट्स स्क्रीनिंग सिंपल, सेफ एंड एक्सेप्टेबल। डिजीज की स्क्रीनिंग सिंपल होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए और एक्सेप्टेबल होनी चाहिए कम्युनिटी के लिए। अगर सेफ नहीं होगी तो हम स्क्रीनिंग करेंगे कैसे? इट विल बी नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल पीपल्स। मस्ट हैव फैसिलिटीज फॉर डायग्नोसिस करने के लिए अपने पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए। इफेक्टिव ट्रीटमेंट शुड बी अवेलेबल। अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो फिर स्क्रीनिंग की इफेक्टिव ट्रीटमेंट शुड बी अवेलेबल। अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो स्क्रीनिंग करके क्या फ़ायदा? अर्ली डिटेक्शन करने के बाद हमें डिजीज़ कम होती दिखाई देनी चाहिए। अगर डिजीज़ कम ही नहीं हो रही तो स्क्रीनिंग करने का फ़ायदा क्या हुआ? ओके, नाउ whom शुड बी स्क्रीन इन कम्युनिटी। हमें किस किस पे स्क्रीनिंग करनी चाहिए? हाइपरटेंशन का रिस्क किस पे होता है? ओल्ड एज में होता है, मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज। रिस्क फैक्टर्स जिसमें प्रेजेंट हो उनमें करनी चाहिए, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, स्मोकिंग हिस्ट्रीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होनी चाहिए उसके अंदर। ये इन सब की हिस्ट्री होनी चाहिए। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, एज यू नो हाइपरटेंशन रन इन फैमिलीज। हाउ स्क्रीनिंग कैसे करनी है? सबसे पहले स्क्रीनिंग सिंपल, बीपी मेजरमेंट वाया बीपी डिवाइस। हमें दो से ज़्यादा रीडिंग लेनी है, सेपरेटेड बाय फ्यू मिनट्स। थोड़े टाइम के बाद दो से ज़्यादा रीडिंग लेनी है, एक के बाद थोड़ा गैप देकर दूसरी फिर आगे। अगर बीपी इंक्रीज अगर हमें मिलती है तो कंफर्म विद रिपीटेड मेजरमेंट ऑन डिफरेंट ओकेजन। उसको कंफर्म करने के लिए 2-3 बार मेजरमेंट और करते हैं। स्क्रीनिंग इंटरवल कितने दिनों बाद स्क्रीनिंग करनी चाहिए? तो नॉर्मल अगर जिसका बीपी है उसका एवरेज 3 to 5 ईयर्स करनी चाहिए। लेकिन अगर जिसका हाई है, नॉर्मल अबव नॉर्मल है और मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज विथ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, दीज रिस्क फैक्टर्स ओबेसिटी, डायबिटीज, स्मोकिंग एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, उसकी एवरी ईयर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन इन हाइपरटेंशन।